श्री कृष्ण ने गीता में हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत दिए हैं जिनसे हम अपनी मानसिकता को विकसित कर सकते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझकर अपने जीवन में लागू करें तो हम अपनी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक संक्षिप्त तरीके से बताया गया है कि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से कैसे अपनी मानसिकता को बढ़ा सकते हैं। एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तुम्हारा कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन नतीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम केवल मेहनत और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। फल की चिंता छोड़कर हम अधिक सहजता से अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं और इससे हमारी मानसिकता में स्थिरता आती है। दो, स्वधर्म को अपनाओ। आत्म संस्कार और स्वीकृति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारा स्वधर्म है वही करो, क्योंकि किसी और का धर्म तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमता और स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि दूसरों के अनुसार। स्वयं को जानकर और अपनी वास्तविक क्षमताओं को समझकर काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो हम अधिक प्रभावी और संतुष्ट होते हैं, जिससे हमारी मानसिकता सकारात्मक रहती है। तीन, निरंतर प्रयास और धैर्य। धैर्य और दृढ़ता। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसके कड़ी मेहनत और धैर्य से ही मिलता है। जीवन में अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठिन मेहनत और धैर्य से काम लेना होगा। जितनी कठिनाइयां ये आती है उतना ही मजबूत बनने की आवश्यकता होती है। निरंतर प्रयास और धैर्य रखने से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है, बशर्ते हम निरंतर प्रयास करते रहे। शोर, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी। जो होता है वह अच्छा होता है, जो नहीं हुआ वह भी अच्छे के लिए है। इसका मतलब है कि हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम को जीवन की हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारी मानसिकता खुली रहती है और हम नए रास्तों को खोज सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। पांच, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योगी होता है। इसका मतलब है कि आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण हमारी मानसिकता को मजबूत बनाता है। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हैं और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अधिक केंद्रित और प्रभावी होते हैं। आत्मनियंत्रण से हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं और यह हमारी मानसिकता को विकसित करने में मदद करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम अपनी मानसिकता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम कर्म में निष्ठा रखें, अपने स्वधर्म को समझें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और आत्मनियंत्रण से काम करें, तो हम अपने जीवन में हर चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही असली वृद्धि मानसिकता है, जो हमें जीवन में आत्मविश्वास और संतुलन से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।